Is Rio angry? Hey you all lovely mamas and papas, welcome to Mom Life India. आज के इस न्यूबॉर्न सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 8 एक्टिविटीज हैं जो सभी पेरेंट्स को अपने न्यूबॉर्न बेबीज के लिए करनी चाहिए, जिससे उनके बेबीज का फास्ट डेवलपमेंट होता है। तो कौन सी है वो 8 चीजें, आइए देखते हैं। बर्थ के बाद पहले 4 हफ्तों तक बेबी का विजन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है। उसे मोस्टली हर चीज ब्लरी दिखाई देती है और अगर आप कहें तो ब्लैक एंड व्हाइट लाइनदार चीजें उसे काफी क्लियर दिखाई देती हैं। इसीलिए डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप बेबी को ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स दिखाएं। वैसे गाइस यहाँ पे एक हैक है, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स अरेंज नहीं कर सकते हैं देन प्लीज मेक श्योर कि आप स्ट्राइप वाले कपड़े पहने। जब भी आप अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड करती हैं, आप स्ट्राइप वाले कपड़े पहनेंगी तो आपके आर्म पर बेबी फोकस करेगा, जिससे उसका विजन मजबूत हो पाएगा। मैक्सिमम जो आपका बेबी देख पाता है वो है ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन से आपके चेहरे तक का डिस्टेंस। दैट मीन्स कि 8 से 12 इंचेस तक की डिस्टेंस की चीजें बेबी को दिखाई पड़ती है। एज पर माई एक्सपीरियंस विद बोथ माई बेबीज, मैं ये कह सकती हूँ कि इतने डिस्टेंस की चीजें बेबी को बहुत ही क्लियरली दिखाई पड़ती है। और ऐसे में आपके बेबी का सबसे फेवरेट होने वाला है ह्यूमन फेस। इसीलिए डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस करके या कुछ अलग जेस्चर्स करके अपने बेबी से कॉन्स्टेंटली आप बात करते रहिए, जिससे एक कॉन्स्टेंट कनेक्शन भी बना रहेगा और आपका बेबी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। गाइज, हम घर पे रियांश को मोस्टली अपने थाइस पे या अपने लैप पे बिठा लेते हैं और उसके साथ काफी देर तक बातें करते रहते हैं। Rio! 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 Okay. Oh. Rio wants to go out. What, Rio? What? What? He's just 3 months old and he also responds in an amazing way. जब भी हम ऐसे बात करते करते गिगल करते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। This is simply gorgeous and this position of breastfeeding can be achieved while you are bottle feeding as well. तो बस सिंपली आप अपने बेबी से बात करते रहिए and look at his reaction. It will be a visual treat. दूसरी एक्टिविटी जो आप अपने बेबी के साथ कर सकते हैं वो है टमी टाइम। वेल, दिस इज अ पर्सनल फेवरेट टू एज इट प्लेज अ मेजर रोल इन बेबीज डेवलपमेंट। ये एक्टिविटी 3 पॉइंट्स को कवर करती है। सो द फर्स्ट इज, ये बेबी के बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, साथ ही नेक को भी और हेड कंट्रोल करना भी सिखाता है। इट इज सो ऑसम टू सी योर बेबी गेन हेड कंट्रोल। ट्रस्ट मी, अपने बेबी को इंडिपेंडेंट होते देखना बहुत ही वंडरफुल फीलिंग है एंड टमी टाइम इसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप बेबी को टमी टाइम फ्लैट सरफेस पे ही लिटा कर दें। आप मल्टीपल पोजीशंस अपना सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। जैसे कि आप बेबी को अपने चेस्ट पे लिटा सकते हैं, दिस इज माय फेवरेट टू, या फिर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बेबी को अपने आर्म पे ले सकते हैं या शोल्डर पे भी ले सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू और आपका बेबी उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। या फिर आप एक टाल को रोल कर सकते हैं और उसको राउंड शेप में बनाकर अपने बेबी को उस पे लिटा सकते हैं। रियांश के साथ मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि उसको लंबे समय तक टमी टाइम पसंद नहीं आता है, इसलिए हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बट मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग अ डे टमी टाइम उसको देते हैं। मिरर एक बहुत ही अच्छा प्रॉप साबित हुआ है। तो चाहे आपके घर में मिरर जहाँ भी हो, आप सिंपली बेबी को मिरर के सामने लेकर खड़े हो जाइए और उससे बातें करिए। जैसे कि कुछ भी बात कर सकते हैं, हाउ इज दिस इज योर फेस, टेल बेबी अबाउट हिज फेस, कि उसका फेस कैसा दिखता है, एंड दिस इज मम्माज फेस। और यू कैन इवन से कि आपको आगे चीजें क्या क्या दिखाई दे रही हैं, उसको आप डिस्क्राइब करिए। एक सिंपल कन्वर्सेशन कीजिए अपने बेबी के साथ और देखिए बेबी बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। बुक रीडिंग की एक एक्टिविटी है जो हम हमारे दोनों बेबीज के साथ डेली बेसिस पे करते हैं। आपने हमारे गार्डन रूटीन वाले ब्लॉग में भी देखा होगा कि किस तरह से रियांश का दिन हम एक बुक रीड करके एंड करते हैं। हालांकि बेबीज अभी बहुत छोटे होते हैं तो
तो उन्हें रीड क्या कर रहे हैं आप, कौन सी स्टोरी पढ़ रहे हैं, वो समझ में नहीं आएगा, बट श्योरली इससे उनकी हियरिंग एबिलिटी बढ़ती है। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, सपोजिटली आपका एक इन्फेंट है और एल्डर सिबलिंग है, तो आप दोनों बेबीज को साथ में लिटाकर या बैठाकर बुक पढ़ सकते हैं, जिससे दोनों बेबीज एंगेज रहेंगे और एल्डर सिबलिंग का एक बॉन्ड भी बनता रहेगा आपके छोटे बेबी के साथ। Yeah, Cinderella is good. Lady Tremaine or not? Lady Tremaine is a stepmother. She's not a girl, she's a mother. All the young girls of the being a mother of a 5-year-old, I can definitely vouch कि reading books वाली एक्टिविटी कितनी काम आती है। उसका रिजल्ट ये है कि आज अन्वेषा बुक्स से काफी सारी चीजें पढ़ पाती है खुद से, एंड शी हैज दिस क्यूरियोसिटी कि इसमें आगे क्या लिखा है, व्हाट इज द स्टोरी ऑल अबाउट। सो उससे बच्चों का कन्वर्सेशन भी अच्छा होता है, हियरिंग एबिलिटी भी अच्छी होती है और काफी सारा नॉलेज आपका बच्चा गेन कर रहा होता है। गाने सुनाना या सिंपली कोई म्यूजिक की धुन सुना देना बेबी को एक्टिव रखने का और उसकी डेवलपमेंट बूस्ट करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें आप कुछ भी गा सकते हैं, वो चाहे एक लोरी ही क्यों ना हो, और यू कैन चैंट मंत्रास, और यू कैन सिंग एनीथिंग, any music of your choice. I have noticed when I was carrying Riyansh, I used to listen to a lot of mantras and chant Om. So अब उसको जब कभी कभी काम करना होता है तो मैं सिंपली ओम चैंट करती हूँ, जिससे वो बहुत ही जल्दी रिकॉग्नाइज करता है और काम हो जाता है। इसमें मेरी मदद अन्वेषा भी करती है, बिकॉज अगर या इनफैक्ट आपके घर में भी अगर बच्चे का कोई एल्डर सिबलिंग है तो उसे इस एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि अन्वेषा के साथ ऐसा होता है जब वो कभी कभी अपने सिंगिंग लेसन रियांश को देती है तो काफी ध्यान से सुनता है। एल्डर सिबलिंग को इसमें इन्वॉल्व करने से दोनों बच्चे एंगेज्ड रहेंगे और बहुत ही मजा आएगा। दूसरी एक्टिविटी जो हम रियांश के साथ करते हैं वो है टॉकिंग टू हिम। ये हमने अन्वेषा के साथ भी किया था। तो जब भी आप घर पे हो आप बच्चे के साथ कॉन्स्टेंटली बात करते रहें। आप हमारे काफी सारे वीडियोज में भी देखेंगे कि हम किस तरह से रियांश से कॉन्स्टेंटली बात करते रहते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जिस तरीके से आप एक अडल्ट के साथ बात करते हैं, बात करते हुए सिंपल पॉजेस लेते हैं, वैसे ही बच्चे के साथ आपको करना है। आप एक पॉज लेते हुए बात करिए, जिससे बच्चे को रिस्पॉन्ड करने का चांस मिलेगा। अब ऑब्वियसली बच्चा बहुत छोटा है तो वो आपसे बात तो नहीं करेगा, लेकिन वो अपनी ही भाषा में रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा। सिंपल कू आ नॉर्मल एक आवाज निकालेगा और आपसे बात करेगा। टेल मी रियू, रियू इज एंग्री? Is Ryu angry? Riyansh? Mr. Riyansh, hold Mama's hand. Hold Mama's hand. Hold my hand. Juk, 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 juk. Juk, 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 juk. Juk, juk, where are we going? Ryu? You're holding Mama's hand, no? Where are you going? Ryu! 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 Okay. इस एक्टिविटी से ब्रेन डेवलपमेंट में काफी मदद मिलती है। द अदर एक्टिविटी इज स्टैंडिंग अप। अगर आप देखेंगे कि बेबी के मसाज करते वक्त आप उसको खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो धीरे धीरे तीसरे महीने के अंत तक उसकी ग्रिप काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है, जिससे कि बेबी काफी टाइट खड़ा होने की कोशिश करता है और इस एक्टिविटी को करने में बेबी काफी एक्साइटेड हो जाता है। इस एक्टिविटी का एक फायदा ये भी है कि बेबी के लेग मसल्स को ये मजबूत करता है। समय के साथ ही आपके बेबी को क्रॉल करने में और लेटर स्टेजेस बेबी को वॉक करने में काफी हेल्प करता है। और एक एक्टिविटी जो हम बेबी के साथ करते हैं उसे हम हमारी भाषा में ही रॉकेट पोज कहते हैं। तो मैं आपको दिखाई देती हूँ रॉकेट से मेरा मतलब क्या है। तो इसमें बेबी को हवा में उठाना होता है ऐसे हाथ पर, जिसे हम रॉकेट पोज कहते हैं। इससे बेबी के हिप मसल्स मजबूत होंगे एंड द कोर स्ट्रेंथ्स। इट हेल्प्स इन ओपनिंग अप द हिप। Guys, if you like this video, then please do like, subscribe and share. And if you are a new viewer, please do press the bell icon. Thanks for watching.